नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। सुशांत सिंह राजपूत केस में अगले 7 दिन में अब तक की सबसे बड़ी खबर आएगी। वो खबर जिसका सुशांत के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे लोगों को बेसब्री से इंतजार है, जिसके बाद सुशांत के केस की जांच का पूरा रुख बदल जाएगा। आत्महत्या की थ्योरी रद्दी के डब्बे में फेंक दी जाएगी और सुशांत के कातिलों की धड़ पकड़ का काम शुरू हो जाएगा। यानी बिहार चुनाव से पहले बिहार के लाल सुशांत सिंह राजपूत की मौत का राज खुल सकता है। इसके साथ ही कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अब तक नहीं मिले हैं, जैसे क्या सुशांत सिंह राजपूत की मौत 13 जून को हो गई थी? 13 जून को क्या रिया और सुशांत मिले थे? क्या 14 जून को सुशांत के घर से एक नहीं बल्कि 2 बॉडीज मिली थी? क्या एम्स के डॉक्टर सुधीर गुप्ता की आत्महत्या बताने वाली रिपोर्ट भी कातिलों को बचाने की एक साजिश थी? सुशांत और दिशा की मौत का कनेक्शन क्या है? प्राइम अक्यूज्ड होने के बाद भी रिया चक्रवर्ती को सीबीआई ने अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया है? और क्या सच में सुशांत की मौत में दुबई के अंडरवर्ल्ड का हाथ है? अब इनके जवाब भी सामने आ जाएंगे। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी, जो सुशांत केस पर बारीकी से नजर रखे हैं और मुद्दे को जिंदा रखे हैं, उनके दावे तो फिलहाल यही कहते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने किन पुख्ता सबूतों के आधार पर यह बातें कही और क्या वजह है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने अपने एक इंटरव्यू में साफ साफ कहा कि सुशांत की मौत की जांच में संदेह था, तभी सीबीआई को आना पड़ा। इन सब पर बात करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि सीबीआई ने इस हफ्ते बीजेपी के विवेकानंद को गवाही के लिए बुलाया है, जिनका दावा है कि उनके पास 13 जून की रात का वो गवाह है जिसने सुशांत और रिया को एक साथ देखा था। अगर गवाह की बात सच है तो सीबीआई के लिए जांच का एंगल पूरी तरह से साफ हो जाएगा। वहीं महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस सुशांत की मौत के केस को दबाने के लिए क्या नई चालें चल रही है और बॉलीवुड को क्यों सुशांत की मौत की जांच में दिक्कत हो रही है, इन सारे सवालों के जवाब बेहद चौंकाने वाले हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या कहा और क्यों कहा, यह बताने से पहले बात महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस की, जो चुन चुनकर सुशांत सिंह राजपूत के केस को हत्या बताने वालों के खिलाफ एक एजेंडे के तहत कार्रवाई कर रही है। सुशांत की मौत के मुद्दे पर न्यूज चैनल से लेकर यूट्यूब तक पर सवाल उठाने वालों को महाराष्ट्र सरकार के इशारे पर मुंबई पुलिस उनके ऊपर एक्शन ले रही है। और ये एक्शन सिर्फ उनके खिलाफ ही लिए जा रहे हैं जो पहले दिन से सुशांत की मौत को हत्या बताकर सबूत दे रहे हैं या फिर सनसनीखेज खुलासे करके मुंबई पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं। रिपब्लिक टीवी को तो बैन कराने के लिए महाराष्ट्र सरकार साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल कर रही है। रिपब्लिक टीवी ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया है जिसमें महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रवक्ता राघवेंद्र शुक्ला बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि किस तरह महाराष्ट्र सरकार ने रिपब्लिक टीवी पर टीआरपी केस के बाद एक और केस करने की तैयारी कर ली है। स्टिंग ऑपरेशन में वो ये बोल रहे हैं कि रिपब्लिक टीवी को बैन होने से दुनिया की कोई ताकत अब बचा नहीं सकती। वजह है सुशांत सिंह राजपूत के केस में उद्धव सरकार और मुंबई पुलिस पर गड़बड़ी का आरोप लगाना। एक वकील है विभोर आनंद, जो अपने YouTube चैनल पर सुशांत की हत्या को लेकर सलमान, अरबाज जैसे कई बॉलीवुड एक्टर्स पर सनसनीखेज खुलासे कर रहे थे। साथ ही ये दावा भी कर रहे थे कि उनके पास सबके खिलाफ सबूत भी हैं। हालांकि उन्होंने पब्लिक के सामने कभी किसी तरह के सबूत पेश नहीं किए, लेकिन ये हमेशा कहा कि वो जांच एजेंसियों को सारे सबूत सौंप देंगे। उन्हें भी मुंबई पुलिस के आईटी सेल ने हाल ही में गिरफ्तार किया है। फिलहाल उनके खुलासों से जुड़े उनके सारे वीडियोस यूट्यूब से हटा दिए गए हैं। इसके पहले साहिल चौधरी नाम के एक यूट्यूबर को भी गाजियाबाद से उनके घर से मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और उनके भी सारे वीडियोस यूट्यूब से हटा दिए गए थे, जिसमें उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत से की मौत से जुड़े खुलासे किए थे। मुंबई पुलिस की कार्रवाइयां कानूनन सही हो या गलत, लेकिन आम जनता के सामने इससे सुशांत केस में की गई उनकी लीपापोती पर शक को ये और बढ़ा रही हैं। लेकिन सुशांत केस की जांच कर रही सीबीआई क्या कर रही है? आखिर सीबीआई को अब तक इस केस में क्या हाथ लगा है? यह जवाब अभी तक सीबीआई की तरफ से नहीं मिला है। हालांकि एम्स की आत्महत्या थ्योरी पर आई डॉक्टर सुधीर गुप्ता की कथित रिपोर्ट पर सीबीआई की तरफ से यह आधिकारिक बयान आया था कि वो हर एंगल से जांच कर रही है, यानी हत्या की थ्योरी को सीबीआई ने रूल आउट नहीं किया है। पर इसी बीच गृह मंत्री का बयान कि सुशांत के केस में गड़बड़ी थी, इसीलिए सीबीआई जांच की मांग की गई,
ये केंद्र सरकार की तरफ से साफ साफ इशारा है कि सीबीआई को सुशांत केस में की गई गड़बड़ियों पर पुख्ता सबूत मिल चुके हैं। अब सुब्रमण्यम स्वामी ने जो दावे किए हैं उनसे ये तस्वीर साफ हो रही है कि सीबीआई की जांच की दिशा है क्या। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि वो निश्चित तौर पर मानते हैं कि ये हत्या का मामला है और वो अब भी मजबूती के साथ ये कह रहे हैं कि सुशांत की हत्या में दुबई के अंडरवर्ल्ड का हाथ है और 1 हफ्ते के अंदर इस केस में बड़ा कदम उठाया जा सकता है। उन्होंने साफ कहा कि आने वाले दिनों में इस केस की जांच धारा 302 यानी हत्या के मामले के तहत होगी। सुब्रमण्यम स्वामी की बातों को हल्के में इसलिए नहीं लिया जा सकता क्योंकि एक तो वो बीजेपी के बड़े नेता हैं और दूसरा उनके पिछले सारे रिकॉर्ड्स बताते हैं कि वो बिना सबूतों या पुख्ता जानकारी के कभी कोई बात नहीं करते। सुनंदा पुष्कर का मामला हो, अगस्ता वेस्टलैंड या फिर 2G घोटाले का मामला हो, वो सबूतों के साथ आरोप लगाते रहे हैं। उन्होंने क्रमबद्ध तरीके से सुशांत केस में मुंबई पुलिस की संदिग्ध भूमिका पर सवाल उठाए हैं जिन पर सीबीआई भी जांच कर रही है। पहला सवाल ये कि कथित आत्महत्या की खबर मिलते ही मुंबई पुलिस ने कानूनी कदम उठाते हुए 154 सीआरपीसी के तहत एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की। लीलावती अस्पताल पास में होने के बावजूद भी सुशांत की बॉडी को 11 किलोमीटर दूर कूपर अस्पताल क्यों ले जाया गया। रात के समय 5 डॉक्टरों के पैनल ने कम रोशनी में पोस्टमार्टम क्यों किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का वक्त क्यों नहीं है। उनके मुताबिक संदीप सिंह के दुबई से रिश्ते हैं, इसीलिए सुशांत केस में उसकी भूमिका संदेह के घेरे में है। रिया क्यों 3-4 घंटे तक अस्पताल में थी और मॉर्चरी में कैसे और क्यों पहुंची। साथ ही सुशांत के घर से जब उनकी बॉडी को निकाला जा रहा था तब क्या वहां 1 नहीं 2 बॉडीज निकाली गई थी, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई थी उसमें बॉडी का आकार 7 फीट से ज्यादा नजर आ रहा था, जिस पर लोगों ने शक जताया था। अब सुब्रमण्यम स्वामी भी इसकी जांच की मांग उठा रहे हैं। डॉक्टर सुधीर गुप्ता और उनकी तैयार की गई कथित एम्स की रिपोर्ट पर वो पहले ही सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने हेल्थ सेक्रेटरी से जो बात की थी और बताया था कि सुधीर गुप्ता ने फ्रेंडली मीडिया के जरिए जो आत्महत्या की थ्योरी वाली रिपोर्ट की बात कही थी, हेल्थ डिपार्टमेंट को इस बारे में कोई जानकारी तक नहीं थी। डॉक्टर सुधीर गुप्ता की कथित रिपोर्ट से जुड़े 7 सवालों की लिस्ट भी दी गई थी, जिसके जवाबों से सुधीर गुप्ता की रिपोर्ट संदेह के घेरे में आ गई थी। साथ ही उन्होंने ये भी साफ कहा कि सीबीआई अपनी जांच सिर्फ एम्स की रिपोर्ट के आधार पर नहीं कर रही है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इस केस में अहम भूमिका निभाएंगे। मतलब परिस्थिति जन्य साक्ष्य जैसे क्राइम सीन पर की गई गड़बड़ियां, गवाहों के बदलते बयानों की जांच, 13 और 14 जून को सुशांत के घर में हुई एक्टिविटीज और सुशांत के मोबाइल से मिली जानकारियां इसमें अहम हैं। इन्हीं के आधार पर सीबीआई की फाइनल रिपोर्ट तैयार होगी, जिसे चार्जशीट बनाकर वो अदालत में पेश करेगी। इस चार्जशीट में सीबीआई जिसे आरोपी बताएगी उसी की गिरफ्तारी भी की जाएगी। रिया चक्रवर्ती के साथ गहन पूछताछ होने पर भी मुख्य आरोपी होते हुए भी सीबीआई ने रिया को इसलिए गिरफ्तार नहीं किया क्योंकि वो चाहती है कि रिया के खिलाफ पहले पुख्ता सबूत इकट्ठे किए जाएं, जिससे वो आसानी से बेल लेकर छूट ना जाए। इसीलिए रिया की गिरफ्तारी में सीबीआई किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं कर रही है। इस बीच फ्रेंडली मीडिया ने कई बार अफवाहें उड़ाई कि सीबीआई को जांच में कोई फाउल प्ले नहीं मिला, मामला आत्महत्या का है, सीबीआई एम्स की रिपोर्ट के आधार पर काम कर रही है, सीबीआई ने अपनी जांच पूरी कर ली है, सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट देने वाली है। यानी ऐसी खबरें जिससे लोगों को लगे कि सीबीआई की जांच में सुशांत की मौत आत्महत्या ही निकली और केस को बंद किया जा रहा है। लेकिन सीबीआई ने इस तरह की रिपोर्ट्स को आधिकारिक तौर पर खारिज कर दिया है। फिर जांच पर भ्रम फैलाने वाली ये खबरें कौन और क्यों फैला रहा है? अब जाहिर है खबर तो वही फैला रहा होगा जो नहीं चाहते हैं कि सुशांत की मौत का सच सामने आए और मुंबई पुलिस की थ्योरी को ही लोग सच मान लें। लेकिन सीबीआई अफवाहों पर काम नहीं कर रही है, वो सबूतों और गवाहों को जुटा रही है। इस तरह की खबरों से सीबीआई जांच पर असर नहीं होता, तो फिर किस पर असर डालने के लिए ये भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं? तो ये खबरें फैलाई जा रही हैं उस जनता के लिए जिसने सुशांत की मौत की जांच को एक आंदोलन बना लिया है, जो सुशांत केस को सुशांत की तरह रहस्यमय मौत मरने नहीं देना चाहती। जनता जो सब जानने के लिए हर दिन सोशल मीडिया पर सुशांत केस से जुड़ा या तो कोई ट्रेंड चलाती है या फिर देश के किसी हिस्से में शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करती है।
जब तक लोग इस केस को याद रखेंगे, जब तक वो सच जानने के लिए बेताब रहेंगे, ये केस दबेगा नहीं। तब तक सुशांत की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों को चैन से नींद नहीं आएगी। इसलिए इस तरह की अफवाहें और भ्रामक खबरें फैलाई जाती हैं, जिससे लोगों का मोरल डाउन हो, उनका विश्वास कमजोर हो, इस केस पर वो बोलना बंद कर दें। इस केस से जिनको सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है वही लोग ऐसा कर सकते हैं। वैसे इस केस से नुकसान किसे पहुंचा है? महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस की इमेज को, और बॉलीवुड में ड्रग एंगल के खुलासे से बॉलीवुड के ए-लिस्टर एक्टर्स और प्रोडक्शन हाउसेस को। जनता के बीच इन्हें लेकर कितना गुस्सा है, ये सोशल मीडिया पर हर दिन चल रहे बायकॉट केस से आपको पता चल जाता है। साथ ही सुशांत सिंह राजपूत की मौत का सच ये लोग सामने क्यों नहीं आने देना चाहते हैं, ये भी अब जनता समझने लगी है। सुशांत के केस में आवाज उठाने वाले अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करते हुए महाराष्ट्र सरकार का विशेषाधिकार के हनन के तहत 10 मिनट में विधानसभा में पेश होने का आदेश हो, मुंबई पुलिस का टीआरपी केस में झूठा नाम लेना और रिपब्लिक के रिपोर्टर के पास एंटीसिपेटरी बेल होने के बावजूद उसे हिरासत में लेकर पूछताछ करने की कोशिश करना, बॉलीवुड का एकजुट होकर रिपब्लिक टीवी और बाकी मीडिया के खिलाफ कोर्ट जाना, ये सब बताता है कि खलबली किस खेमे में मची हुई है और क्यों मची हुई है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस और बॉलीवुड गैंग को अब अपने उन सलाहकारों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए जो उन्हें अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने की ऐसी बेवकूफ़ी भरी सलाह दे रहे हैं। अगर इन लोगों की तरफ से कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई खामियां नहीं है या कोई डर नहीं है, तो सीबीआई की जांच पूरी होने तक इंतजार ये लोग क्यों नहीं करते? क्या इन्हें कानून पर भरोसा नहीं है, या फिर कानून के शिकंजे में आने का डर इनसे ये सब उलझलूल हरकतें करवा रहा है? खैर, कुल मिलाकर अब तक जो तस्वीर सामने आ रही है उसके हिसाब से सीबीआई की जांच हर एंगल को ध्यान में रखकर की जा रही है। महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस की रिपब्लिक और बाकी मीडिया के खिलाफ की जा रही बदले की कार्रवाई से उनकी इमेज सुधरने के बजाय और भी ज्यादा बिगड़ रही है। बॉलीवुड के मीडिया पर केस करने से इंडस्ट्री के बड़े बड़े नाम ड्रग एंगल की जांच से बचने वाले तो नहीं हैं। ये बात खुद अमित शाह कह चुके हैं कि कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। एनसीबी की धरपकड़ जारी है और हैरान मत होइएगा कि जब आने वाले दिनों में अगर इसकी जांच में एनआईए भी जुड़ जाए। वैसे एनआईए का गठन खास तौर से आतंकवाद से जुड़े मुद्दों की जांच के लिए हुआ है। हालांकि ड्रग्स की खरीद फरोख्त में भी आतंकी संगठनों के शामिल होने की बातें कही जाती हैं। अब ड्रग्स के मामले की जांच की छूट मिल चुकी है एनआईए को भी, और इसके बाद से ये एजेंसी सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले की जांच से जुड़ सकती है, ऐसा लगातार कहा जा रहा है, क्योंकि इस केस में बॉलीवुड के लोगों के ड्रग कनेक्शन सामने आए हैं। और संभव है कि अब तक जिन बड़े बड़े एक्टर्स के अंडरवर्ल्ड से नाम जुड़ने की सिर्फ खबरें आती रही हों, वो आने वाले दिनों में एनआईए के सामने अपनी सफाई देने के लिए पेश हो रहे हों। एनसीबी ने बॉलीवुड के ड्रग कार्टेल की रीढ़ की हड्डी पर कैसे वार किया है और एएसआरडी जिन बड़े सितारों के ये इनिशियल सामने आए थे, उनकी सच्चाई क्या है, ये मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें।